ओवैसी के पार्टी के नेताओं ने दावा कर दिया है कि बिहार विधानसभा 25 के चुनाव में 50 सीटें हम जीतेंगे। ये दावा मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान बैठक के दौरान प्रदेश के नेताओं ने किया है, जहां प्रदेश के नेता समेत तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी एवं ओवैसी पार्टी के शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि संगठन मजबूती को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है ताकि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में 50 सीटें जीतने का काम करेंगे, जिसको लेकर संगठन मजबूती और कैसे संगठन मजबूत हो और किन इलाकों में संगठन मजबूत है और किन इलाकों में मजबूती करने की जरूरत है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर में एक बैठक आयोजित किया गया है, जिसमें सभी लोगों से बातचीत किया जा रहा है। जो भी पार्टी के नेता है, AIMIM के सभी प्रखंड अध्यक्ष एवं अन्य प्रकोष्ठों के जो नेता कार्यकर्ता है, उनसे बातचीत की जा रही है कि हमारा संगठन कहां कहां मजबूत है। क्या कुछ कह रहे प्रदेश के नेता एवं तिरहुत प्रमंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर AIMIM के, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। आज की मीटिंग का पर्पस ये है कि हम ज़िला के जो मुजफ्फरपुर ज़िले के कार्यकर्ताओं की एक संगठन की मीटिंग, छोटी सी मीटिंग बुलाई है, ख़ास करके उन लोगों की जो पार्टी के हमारे जिम्मेदार हैं, ओहदेदार हैं, उनके लिए एक समीक्षा बैठक है। ये हम ये देखने आए हैं यहाँ पर हमारे राणा रंजीत सिंह, आप जानते हैं कि पार्टी के हमारे सेक्रेटरी हैं, स्टेट के सेक्रेटरी भी हैं और ये तिरहुत डिवीज़न के पार्टी के प्रभारी हैं। तो ये संगठन का काम चूँकि ये देख रहे हैं, अब पहली बार ये आए हैं इस क्षेत्र में, तो हम उसी एक समीक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बीच भाई मुकीम साहब मौजूद हैं, ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ज़िला के, मुजफ्फरपुर ज़िला के। हमारे भाई नसीम साहब ये आए हैं, आपके ये चंपारण ज़िला के अध्यक्ष हैं वहाँ से, और हमारे अंजार साहब जो अभी प्रेसिडेंट जो है अभी अध्यक्ष हैं। तो मेनली समीक्षा की एक बैठक है और हमें देखना चाहते हैं कि पार्टी इस वक्त किस पोजीशन में है और उसका एक समीक्षा के बाद क्या करना चाहिए आगे मजबूत करने के लिए पार्टी को, वो उसका हम तय करें। कितनी बड़ी आबादी है आपके जिस पार्टी जिस जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर भी कम दिख रहा है, लगातार बैठक कर रहे हैं? नहीं, लोग बहुत से नहीं आ पाए हैं, कुछ अध्यक्ष जो हैं वो प्रखंड अध्यक्ष के नहीं आ पाए हैं, दूर का भी इलाका है, शॉर्ट नोटिस पर भी ये मीटिंग बुलाई गई है। तो हम कहते हैं कम से कम स्टार्ट तो हम करें, ये शुरुआत है, देखना चाह रहे हैं कि अभी स्थिति है क्या हमारी। मीटिंग किस तरह की है, किस उद्देश्य से आज की मीटिंग? जैसे हमने कहा कि संगठन के जो है ये समीक्षा बैठक है, ये आम पब्लिक मीटिंग नहीं है। क्या विधानसभा चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से? हाँ, सुन ली, हमारी पार्टी जब है, पिछले दिनों भी आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर ज़िले से हम 2 विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं। हमारे मुकीम भाई बैठे हैं यहाँ, साहिबगंज से इलेक्शन लड़े हैं। उसके अलावा जो है हमारे वो कुर्दी से जो लड़े थे वो मुर्तज़ा अंसारी साहब, तो 2 आदमी तो हम 2 जगह से इलेक्शन पहले लड़े हैं। उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो अंसार साहब ने इलेक्शन लड़ा है, तो हम इलेक्शन लड़े हैं। आइंदा भी जब इलेक्शन होगा, जब भी होगा, इस साल हो अगले साल हो, तो नेचुरली हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी। हम उसी के सिलसिले में मीटिंग में ये भी फैसला करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से विधानसभा हमारे मजबूत हैं, जहाँ संगठन अच्छा है, जहाँ पर हम कैंडिडेट दे सकते हैं और जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। सर, क्या वजह रही? का प्रभारी भी है, क्या कहेंगे, यहाँ क्या मजबूती लग रही है? आज मुजफ्फरपुर जिला की हमारी कोर कमेटी, जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं और संभावित कुछ पदाधिकारी जिनको हम जिला में सम्मिलित करेंगे, ऐसे लोगों की बैठक हम लोगों ने बुलाई थी। लक्ष्य यही है कि आने वाला जो अब तिरहुत स्नातक चुनाव, जो उपचुनाव होने वाला है, देवेश चंद्र ठाकुर जी अब सांसद हो गए, तो उनकी जगह नया प्रत्याशी और नई चुनाव होगा, उसको लेकर के, और आने वाला 2025 संभवतः 25, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पूरे इलाके में घूम रहे हैं, तो चुनाव लगता है कि कभी भी हो सकता है। तो जो आपके 11 विधानसभा हैं यहाँ मुजफ्फरपुर जिला के, 11 जगह से हमारे मजबूत प्रत्याशी अगले 1.5 से 2 महीना में हम उनको डिक्लेयर कर देंगे और अभी से चुनाव की हम तैयारी करेंगे। इस तरीके का सवाल आपने किया था कि हमारे अच्छे वोट होने के बावजूद हम अपने वोट को EVM तक नहीं पहुँचा पाते, क्योंकि संगठित हम नहीं है। हमारी पार्टी सीमांचल के इलाके में बहुत मजबूत थी और आज भी है। पहली बार कोई पार्टी 5 विधानसभा सीट लेकर के आई थी MIM, और एक तहलका मचाया था पूरे देश में, वही नई पार्टी और 5 विधायक। तो निश्चित रूप से इस बार लक्ष्य है कि 50 विधायक MIM के हों और सरकार में अहम भूमिका में हम लोग भाग लें और लगभग हर सीट पे हम लोग अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। तिरहुत प्रमंडल में 48 विधानसभा सीट हैं, उसके लिए हम लोग मजबूत प्रत्याशी का चयन करेंगे। संभावित उम्मीदवार को अगले 1.5 से 2 महीना में हम डिक्लेयर करेंगे, फाइनल करेंगे, और साथ ही साथ हमारी पार्टी प्रमुख के चुनाव में और पंचायत में मुखिया के चुनाव में भी भाग लेगी।
उसको लेकर के भी जो हमारा संगठन है उसको विस्तार कर रहे हैं। पंचायत लेवल में हमारी कमेटी का गठन होगा। प्रमुख का चुनाव आप जानते हैं कि अगली बार अलग अंदाज में होने जा रहा है, तो हमारे प्रमुख के भी उम्मीदवार हम लोग चयनित करेंगे और आने वाले 1-2 महीना के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि हम नई पार्टी है। कैसा लग रहा है आप इस पार्टी में आए जब से, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, बहुत ज़बरदस्त। इसमें कहते हैं कि बाकी पार्टियों में अगर कार्यकर्ता हैं तो यहाँ दीवाने होते हैं, लेकिन दीवानों को संगठित करना है। वो बिखरे हुए हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग फूल जो है एक माला में नहीं पिरोया हुआ था। और जिस तरीके से इल्ज़ाम लगते हैं, मैंने देखा इस पार्टी को कि भाई मुसलमानों की पार्टी। तो राणा रंजीत सिंह जब इस पार्टी में और इतना प्यार मुझे मिला, और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई अगर पासवान की पार्टी, मांझी की पार्टी, यादव की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी, कोयरी की पार्टी अगर सेकुलर हो सकती है तो एक मुसलमान की पार्टी सेकुलर क्यों नहीं हो सकती? यही लक्ष्य है। इस सब को लेकर के हम लोग अपने जो हमारी कोर कमेटी है मुजफ्फरपुर की, उनका बैठक हुआ है और बहुत जल्द आप देखिएगा एक बड़ा जलसा भी जो कार्यक्रम जो है वृहद पैमाने पे हम लोग करेंगे। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन के लिए हम लोग अपने उम्मीदवार का भी जो है लिस्ट जारी करेंगे और वोटर्स बनाने की प्रक्रिया पे भी चर्चा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं, मुसलमान वोटर्स पे किसी का ख्याल नहीं है, दलित वोटर्स पे किसी का ख्याल नहीं है। तो हम लोग की पार्टी जय भीम जय मीम का नारा हम लोग बुलंद करते हैं और ये लक्ष्य है कि कैसे हम लोग स्नातक के वोटर्स को बढ़ाएं, दलित से भी और मुस्लिम से भी, और आने वाले हर चुनाव में मजबूती से हम चुनाव लड़ें। क्या मजबूती नज़र आ रही है सामने अपने नेताओं के? अपने मजबूती जो नज़र आ रही है वो आपके सामने है। हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो आपको देखने को मिल रहा है, और आगे और पार्टी मजबूत होगी। और सामने जो 2025 का चुनाव है उसमें आपको दिखेगा। अभी पहला जो चुनाव हम लोग लड़े 2024 का लोकसभा, तो आपने कहा कि जितनी आपकी आबादी है उस हिसाब से वोट नहीं मिला। तो पहला चुनाव तो हम लोग लड़े, घर घर MIM पहुंचा, MIM को पूरे ज़िला के लोग जाने। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम लोग मुसलमानों के यहाँ गए, हम लोग मुसलमान के यहाँ, हिंदू के यहाँ, दलित के यहाँ, सारे के यहाँ, मतलब भारतीय, उसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, सारे जगह गए और सारे लोग आज MIM को जान रहे हैं मुजफ्फरपुर में। आगे 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो हम लड़ाई में रहेंगे, आमने सामने रहेंगे, और हम पूरे बिहार से 50 से ज़्यादा लड़ाई में रहेंगे। मजबूती तो मिल नहीं रही है, इतनी बड़ी आबादी जिले में आपकी है और मजबूती तो मिल नहीं रही है। आपको मजबूती नहीं ना दिखेगा, इसलिए कि आप इतिहास को देखिए कि 2 होते थे जो है सो सांसद, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक आडवाणी जी। आज जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो है सो आज भी 240 ला करके सबसे बड़ी पार्टी है। वो मजबूती एक दिन में नहीं होता है। जब 80% हिंदुओं की आबादी है, उनका मुद्दा था हिंदू मुसलमान करना, तो उनको कितना ज़माना लगा जो है सो 240 पर पहुंचने पर और जो है 303 पर पहुंचने में। और हम अभी चंद दिनों से बिहार में पहली बार लड़े, 5 जो है सो विधायक हमने दिया यहाँ से, और लालू प्रसाद जी ने हमारे जो है सो विधायक को तोड़ने का प्रयास किया, पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कच्चा चना समझा था, हम लोग लोहा के चना साबित हुए। 2 जगह उपचुनाव हुआ, दोनों जगह गोपालगंज में और कुल्हानी में उनको मजा चखा दिए। आगे विधानसभा में आपको समझ में आएगा। मुजफ्फरपुर जिला काफी मजबूत है पार्टी। अब बहुत शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।